ओम शांति। बाबा ने अशुद्ध खान पान के ऊपर बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि अभी भी संभल जाएं। बाबा ने कहा, देखो आज दुनिया में कितनी त्राही त्राही हो रही है, कहाँ हाहाकार मच रहा है, कहाँ बाढ़, भूकंप, कहाँ अर्थक्वेक। देख रहे हो, यूं 1 मिनट में झटका लगता है, सब दफन। 1 मिनट में ही धरती हिलती है, सब खत्म। 1 मिनट में बिजली गिरती है, सब स्वाहा। क्या गया? कितना पैसा कमाया आपने, गया साथ में? सोचता है इस बात को कोई? बोलते हैं जितने दिन है मौज कर लें। कौन सी मौज कर लें? कैसी मौज कर लें? विकारों वाली मौज कर लें। ऊपर वाली मौज फिर क्या देगी? जो भगवान के पास रजिस्टर बैठा है ना, उस मौज में देखना। फिर पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। आज बैठे बैठे अटैक हो जाता है, बैठे बैठे अर्थक्वेक आ जाती है, बैठे बैठे समुंदर से लंबी लहर आई और सबको बहा के ले गई। बैठे बैठे धरती फट गई और सब स्वाहा हो गए। ऐसा समय भी आने वाला है, ऐसी स्थिति भी आने वाली है कि किसी का हाथ कट के अलग पड़ा है और वो अपने हाथ को ही लेके घूम रहा है अपने हाथ में। किसी का पैर कटा है, वो अपने पैर को लेकर उठा रहा है। क्या ऐसी स्थिति, ऐसी मौत चाहिए कि अपने ही हाथ को गोदी में लेके बैठे रहें? सोचो कैसी मौत होगी कि शरीर में इतने छेद हैं और फिर भी शरीर नहीं छूट रहा। क्या ऐसी मौत चाहिए? नहीं चाहिए ना? तो खुद भी बदलो, संसार को भी बदलने का बीड़ा उठाओ। अगर आप 10 को बदलोगे तो 10 की दुआएं आपके खाते में जमा होंगी। खासकर ये जो अशुद्ध खान पान है ना, देखो बच्चों, अपन जानते हैं पर क्या बताएं हर एक बच्चे को। ये जो अशुद्ध खान पान है, आप सोचो, बोलते हैं कि जब यज्ञ रच रहे थे तो यज्ञ में मांस, मीट, ये सब चीज़ें डाल रहे थे ना। ऐसा कहा जाता है ना भक्ति मार्ग में कि असुर मांस मीट डाल रहे थे, पर देवताओं के वेश को धारण करके, ब्राह्मण के वेश को धारण करके यज्ञ में मांस मीट सब गंदी चीज़ें डाल रहे थे। तो ये समय कोई कहानियों का नहीं, ये इस समय की बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहलाते बाप के हैं पर करते बहुत कुकर्म है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बाहर बाप की आवाज़ जा रही होगी और हर किसी के कान में पड़ रही होगी और वो सुन भी रहे होंगे, और जो इधर भी बैठे हैं भले ही वो भी सुन रहे हैं। ठीक है, ये जो अशुद्ध खान पान है ना, जितना प्रेम से उस जानवर को खाते हैं, इतना प्रेम से फिर वो आपको बड़ा अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, रस ले ले कर खाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है ना खाने को। तब अंतिम समय क्या होगा? आप तो उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके बना के खाते हो, पर वो बिना बनाए खाएंगे। उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना बनाए खाएंगे। हम मनुष्य हैं या पशु हैं? याद रखो, जो बच्चे गंदगी खाते हैं वो पशु से भी बदतर हैं, क्योंकि पशु फिर भी घास ही खाता है। समझ में आ रहा है? बकरी को खाते हैं, पर बकरी क्या खाती है? घास खाती है। बोलते हैं बड़ा ताकत मिलती है बकरी को खाने से। मुर्गे को खाते हैं, मुर्गा क्या खाता है? दाना। गाय भैंस को खाते हैं, वो क्या खाती है? घास खाती है। वो समझदार हैं, पशु बराबर समझदार हैं, पर पशु से भी बदतर तो मनुष्यों की हालत हो गई है। कैसी हालत हो गई? जो घास खाते हैं हम उनको खाते हैं। कितनी उल्टी बुद्धि वाले। शक्ल कितनी अच्छी और अंदर की सीरत मनुष्य की जानवर से भी बदतर है। इतने कम शब्दों में ही बाबा कहेगा अपने खान पान पे। बार बार बाबा बोल रहे हैं, ध्यान दो, कर्मों पर ध्यान दो। कर्म, जितनी भी गंदगी चीज़ें खाएंगे इतने ही विकार अपने फोर्स में आएंगे, इतनी ही बुराई अपने फोर्स में आएगी। ठीक है बच्चों, ये संदेश बाप का सब जगह पहुंचा देना, क्योंकि समय नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं।
क्योंकि जो ये सब ऐसे खाते हैं ना, उनको खाने के लिए वो जानवर आ गए हैं। इसलिए ये संदेश भी देना है कि अगर अभी भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि उनको तरस आ जाए। अगर अभी भी नहीं छोड़ा तो वो तरस नहीं खाएंगे, फिर वो अच्छे से खाएंगे। ठीक है, ये क्लास तो आप कहीं पर भी जावें, भले नहीं सुने कोई चलेगा, भले आपकी बात नहीं माने कोई तो भी चलेगा, पर मुख से ज़रूर बोलना है कि मीट मांस गंदी चीज़ें नहीं खानी है। ये पहली क्लास होनी चाहिए सभी अज्ञानियों की। ठीक है, जो भी जहाँ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले स्व परिवर्तन, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति।